साथियों, अमृत भारत स्टेशन का जो काम है बहुत ही एक बहुत बड़ा विशाल काम है। और जो देश के छोटे शहर, छोटे कस्बे, ग्रामीण क्षेत्र, उन सब में इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको हम कभी भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जो लोग छोटे शहरों से, छोटे गांव से आए हैं, वो लोग समझते हैं कितना स्टेशन कितना महत्व रखता है इसमें। जैसा आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में सुना, बहुत सारा फोकस किया गया मास्टर प्लान को तैयार करने में। 50 वर्षों की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट डेवलपमेंट करना, शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ना, दिव्यांगजनों को, पैसेंजर्स के हर कैटेगरी को किस तरह से एक अच्छी फैसिलिटी देना, उन सब पे बहुत ध्यान रख के इसको किया गया है। काम को इस लेवल पे लाने के लिए जो इंटरनल स्टेप्स लिए गए, जो टेक्निकल बातें हैं, वो भी आपके सामने आज रखना उचित है। इस लेवल के काम को करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस इनोवेशंस करने पड़े, जैसे स्टैंडर्ड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, स्टैंडर्ड डीपीआर फॉर्मेट्स, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स, स्टैंडर्ड डिजाइन एलिमेंट्स। कि मान लो रूफ प्लाजा बननी है तो रूफ प्लाजा में हर जगह कोई एक नए तरीके से डिजाइन करे, उसके बजाय एक 12 मीटर की, एक 15 मीटर की, एक 36 मीटर की, एक 72 मीटर की, एक 108 मीटर की, एक पूरा एकदम स्टैंडर्ड डिजाइन्स बन गई। सामने सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट कैसे होना है, साइनेजेस कैसे बनने हैं, रैंप कैसी बननी है, इन सब चीजों के ऊपर बहुत मेहनत की रेलवे की टीम ने। और मैं रेलवे की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए आप सबने न केवल बोर्ड में बल्कि जोनल रेलवे में और डिविजन्स में बहुत अच्छी मेहनत की है। आगे चलो। कम से कम मेरी जानकारी में करीब करीब 9,000 के आसपास रेलवे के इंजीनियर्स को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। 9,000 के आसपास रेलवे के इंजीनियर्स को काम करने की ट्रेनिंग दी गई है। शुरू शुरू में तो मुझे याद है, आज से 1.5 वर्ष पहले जब कार्यक्रम, 1.5 पौने 2 वर्ष जब इसको स्केल अप करने के लिए काम चालू किया था, तब तो 3-3 हजार के सेशंस में मैं खुद रहता था। 3-3 हजार लोग जुड़ते थे देश भर से, इंजीनियर्स, डिप्टी चीफ इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स, एसएससी, उन सब के सेशंस में मैं खुद जुड़ता था। फिर बाद में धीरे धीरे सबको इसका पूरा फॉर्मेट समझ में आया और वैसे स्केल अप हुआ। हर जगह शहर के दोनों हिस्सों को इंटीग्रेट करना, रूफ प्लाजा लाना, मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म की हाइट को इंक्रीज करना, लेंथ को इंक्रीज करना, इन सब चीजों के बारे में आज आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुना। वो सब हर एक रेलवे के एक स्टैंडर्ड, हर एक स्टेशन के स्टैंडर्ड फीचर होंगे। अब आपके सामने स्टेशंस के व्यूज रखे जाएंगे। इतने सुंदर व्यू बने, इतने सुंदर डिजाइन बनी है। नेल्लोर का दोनों साइड है, ईस्ट और वेस्ट साइड, शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ना है, राइट। आगे ये तिरुपति बालाजी का बहुत अच्छा स्टेशन। अब इसके साथ ही साथ एक बजट होटल भी बन रही है, यात्री निवास भी बन रहा है। वो भी अपने आप में एक अच्छा आर्किटेक्चरल मार्वल है। आगे तिरुपति स्टेशन की सेकंड एंट्री और इनके काम किस तरह से तेजी से चल रहे हैं वो भी आपको दिखाया जाएगा जल्दी। आगे विशाखापट्टनम, अगेन वहां के लोकल आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। आगे विशाखापट्टनम, आप देखो ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रही इसमें, ये है रूफ प्लाजा। ये कंप्लीट रूफ प्लाजा है। आपने ध्यान में होगा, आपके फुट ओवर ब्रिजेस की जानकारी आप सबको रही होगी। ये पूरी रूफ प्लाजा है। जैसा कमलापति स्टेशन में आपने देखा है, रूफ प्लाजा के ऊपर अच्छी खासी वेट करने की फैसिलिटी है, अच्छे खासे लोकल प्रोडक्ट्स की, फूड की, इन सब की फैसिलिटीज हैं, बच्चों के खेलने की व्यवस्था है। गया अगेन बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, कल्चरल स्थल है। ये स्टेशन पे बड़ा चैलेंज था इसमें, किस तरह से एक बड़ी वेटिंग एरिया जो एक साथ यात्री आते हैं उनके लिए। आगे मुजफ्फरपुर,
आगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ एक मॉडर्न शहर है, उसकी डिजाइन एक अलग तरीके से शहर के इथोस के हिसाब से। आगे दिल्ली कैंट, दिल्ली कैंट में अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज है कि आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो पूरे के पूरे सर्कुलेशन को एलिवेट किया गया है, पूरे सर्कुलेशन को एलिवेटेड में लिया हुआ है। आगे सोमनाथ, इसका नाइट का व्यू आप देखना, सोमनाथ का इतना शानदार, इसमें टर्मिनल स्टेशन है इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन आसान है और खूब तेजी से काम चल रहा है। आगे भुज, मैं कहने का तात्पर्य, आपको दिखाने का तात्पर्य ये कि केवल बड़े शहर ही नहीं, छोटे मीडियम शहर, कस्बे, उन सब में भी रेलवे का स्टेशन का काम। उधना मेन एंट्री सूरत के पास में, और ये सूरत का पूरा मल्टी मॉडल बना है जिसमें आप ये बड़ी बिल्डिंगें देखोगे, बस स्टैंड की बिल्डिंग होगी, पीछे बिल्डिंग देखोगे मेट्रो की बिल्डिंग, और उस जगह कमर्शियल डेवलपमेंट की बिल्डिंग, कंप्लीट पूरे एरिया का मास्टर प्लान बना है। ये सारी की सारी एलिवेटेड रोड्स है, ये रोड्स जो देख रहे हो आप एलिवेटेड रोड्स है सामने। आगे चलो, फरीदाबाद काम तेजी से चल रहा है। जम्मू तावी, जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वहां के आर्किटेक्चर से प्रभावित, वहां के आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड। रांची, रांची में भी अगेन बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग एक साथ वहां से निकलते हैं, झारखंड और बिहार में बड़ी एक अलग रिक्वायरमेंट आती है। आगे चलो, बैंगलोर एक मॉडर्न एयरपोर्ट जैसा लुक कंप्लीट। यशवंतपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर है, यहाँ पे खूब सारे अच्छे आईटी हब्स बने हुए हैं आसपास में, उनके हिसाब से इसका डिजाइन, और इसमें भी काम चल पड़ा है ऑलरेडी। अराइवल और डिपार्चर अलग हमेशा, ये ध्यान में रखते हुए। एर्नाकुलम की एक अलग ही आर्किटेक्चरल वैल्यू है, आर्किटेक्चरल क्वालिटी है, और बारिश खूब होती है केरल में, तो केरल में बारिश के हिसाब से और लोकल आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए सारे डिजाइन बनाए गए। एर्नाकुलम टाउन बड़ा एक आईटी हब है, उसके हिसाब से डिजाइन। कोल्लम अगेन बहुत ही प्यारा डिजाइन है ये, जिसको देख के ही लगता है वहां जाके जाके चाय पी जाए एक बार, या वहां तो कॉफी मिलेगी ज्यादा, तो कॉफी पी जाए। आगे ग्वालियर, हेरिटेज का ये जो एलिमेंट है, ये हेरिटेज स्टेशन है, इसको प्रिजर्व करते हुए स्टेशन को उसके आगे और पीछे ऊपर डेवलप किया गया है, तो हेरिटेज को भी विकास भी विरासत भी। ये ग्वालियर का दूसरा एंट्री भी आएगी अभी। ये नागपुर, नागपुर में अगेन ये जो हेरिटेज स्ट्रक्चर है इसको प्रिजर्व करते हुए सारा का सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये सारी नई स्पेस बन रही है, अर्बन स्पेस पूरी की पूरी नई बन रही है, और ये एक फ्लाईओवर जिससे कि शहर के दोनों हिस्से बड़े आराम से जुड़ सके, और करीब करीब सभी जगह आप देखोगे एक साइड की एंट्री दूसरी साइड की एंट्री, हर जगह। पूरी महाप्रभु जगन्नाथ जी की मंदिर की जो आर्किटेक्चर है उससे प्रेरित होके इसका पूरा लिया गया है, और ये भी टर्मिनल स्टेशन है, इसमें बहुत सुंदर और बहुत ही स्पीड के साथ काम चल रहा है। गोमती नगर लखनऊ में बहुत ही अच्छा तेजी से इस पे काम चल रहा है। बिजवासन दिल्ली के पास, एयरपोर्ट के पास में, ये बहुत बड़ा टर्मिनल बनेगा दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए। सफदरजंग, इसमें भी तेजी से काम चल रहा है। बिजवासन में तो मेरे ख्याल से काम करीब करीब 60-70% कंप्लीट हो चुका है, सफदरजंग में भी तेजी से काम चल रहा है, और इसमें एक अच्छी आधुनिक ऑफिस बिल्डिंग साथ में बनाई गई है, स्टेशन ही है ये, स्टेशन के ऊपर ही सारी की सारी ऑफिस बिल्डिंग है ये, और इसमें तेजी से काम चल रहा है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल दिल्ली में बहुत अच्छे ऑफिसेज की कमी रहती है हमेशा, तो इसीलिए सफदरजंग स्टेशन पे अच्छी ये ऑफिस बिल्डिंग बनाई है। जलंधर कैंट, वहां पे जलंधर में एक जो आर्चिज वाला आर्किटेक्चर है पंजाब के कई स्टेशनों में, उसको प्रिजर्व करते हुए इसको आगे लिया गया है। लुधियाना में अगेन अच्छा एक कॉमर्शियल हब है, बहुत अच्छी एक मतलब वाइब्रेंट सिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए स्टेशन को डिजाइन किया गया है। लुधियाना आगे जैसलमेर की अपनी हेरिटेज है, किले को देख के, किले से प्रेरित होके वहां के जैसलमेर फोर्ट को लेके इसका डिजाइन किया गया है। ये जैसलमेर का दूसरा व्यू। गांधीनगर जयपुर, यानी जयपुर में दो स्टेशन बड़े हैं, एक तो गांधीनगर है और जयपुर का मेन स्टेशन है, कंप्लीट हवा महल और आमेर फोर्ट को ध्यान में रखते हुए इसका डिजाइन किया गया। इसमें भी काम बहुत तेजी से
आगे बढ़ रहा है। आगे, ये जयपुर, जयपुर की भी दो एंट्रीज, जयपुर का मेन स्टेशन, एक साइड की एंट्री ये मेन एंट्री हो गई और दूसरी साइड की एंट्री सेकेंड एंट्री। दोनों के दोनों लोकल आर्किटेक्चर को, राजस्थान के हवा महल को और आमेर के फोर्ट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दाकनिया तालाब कोटा में बहुत पॉपुलर स्टेशन है, जहाँ पे खूब सारे स्टूडेंट देश भर से आते हैं पढ़ने के लिए, कोटा में। ये कोटा मेन स्टेशन आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए और बड़ी कैपेसिटी क्रिएट की गई है। आगे उदयपुर, बहुत ही सुंदर स्टेशन बन रहा है, अगेन बहुत तेजी से इसमें काम चल रहा है आगे। उदयपुर सेकेंड एंट्री, हर जगह आपने देखा जहां शहर दोनों तरफ डेवलप हो गए, मेन स्टेशन और सेकेंड एंट्री सब जगह बनाई जा रही है। काटपड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है, चेन्नई एग्मोर सुपर स्पीड से काम चल रहा है, सेकेंड एंट्री। कन्याकुमारी डिजाइन वहां के आर्किटेक्चर से प्रभावित होके। मदुराई, अगेन सिटी ऑफ टेम्पल्स है मदुराई, तो इसका आर्किटेक्चर पूरा टेम्पल जैसा शेप का। रामेश्वरम सिटी ऑफ टेम्पल्स। प्रयागराज, ये सबसे चैलेंजिंग स्टेशंस में से है, दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजिंग स्टेशंस में से। एक साथ करोड़ लोग आते हैं एक बार में, जब कुंभ का मेला होता है तब एक साथ करोड़ की संख्या में एक साथ लोग आते हैं। कैसे उनको लाना, कैसे उनको रोकना, कैसा उनका सर्कुलेशन करना, कैसे उनके लिए वेटिंग स्टेशन तैयार करना। मतलब अगर आप हमें पूछो, पूरे देश भर के जो स्टेशन काम में लिए, स्टेशन का काम हाथ में लिया, उनमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग अगर स्टेशन था तो प्रयागराज स्टेशन था। लखनऊ, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर बना है इसका भी आगे। और लखनऊ में पुराने डिजाइन को एक तरफ हेरिटेज डिजाइन रखिए, और जो नया बना रहे हैं उसमें आधुनिक और हेरिटेज के कॉम्बिनेशन के हिसाब से डिजाइन बना रहे हैं। न्यू जलपाईगुड़ी, पूरे के पूरे नॉर्थ बंगाल का और नॉर्थ ईस्ट का गेटवे जैसा स्टेशन है, तो इसमें बहुत अच्छी कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है यात्रियों के रहने के लिए, कॉमर्शियल स्पेस। ये पूरा स्टेशन, करीब करीब सारे स्टेशन हाई राइज है। औरंगाबाद, बहुत ही प्यारा डिजाइन है, वहां के जो पिलर्स अगर आप देखोगे, अजंता एलोरा की जो केव्स हैं उनसे इंस्पायर्ड है ये सारे। जालना, बहुत ही सुंदर एक उस एरिया के आर्किटेक्चर को, मराठवाड़ा के आर्किटेक्चर को लेके बनाए आगे। मोतिहारी, बापूधाम, मतलब दिखाने का मतलब ये है कि केवल दिल्ली बड़े शहर ने, जैसे जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, बड़े शहर नहीं बल्कि छोटे शहर में, कस्बे में भी, वहां पर भी स्टेशनों का रीडेवलपमेंट चल रहा है। तिरुवनंतपुरम, कानपुर, अगेन शहर के बिल्कुल सेंटर में है, तो वहां पे स्पेस की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कॉमर्शियल स्पेस की, कि वहां पे कोई मॉडर्न कॉमर्शियल स्पेस नहीं है, तो ये सारी की सारी मॉडर्न कॉमर्शियल स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो रही है, और ये सर्कुलेशन का एरिया पूरा खाली हो गया, जिससे कि आने जाना सुविधा हो। गाजियाबाद, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। पटौदी रोड, छोटे स्टेशनों में से अब चलो तेज। हापुड़ जंक्शन, दर्शन नगर, राजगीर, सलोना बिहार में, सासाराम जंक्शन, हफीज पेट तेलंगाना, यादाद्री तेलंगाना, तंदूर तेलंगाना, परबनी जंक्शन महाराष्ट्र, आदिलाबाद तेलंगाना, रेवाड़ी हरियाणा। हर जगह लोकल आर्किटेक्चर का विशेष ध्यान रखा गया है आगे। तिरुपुर तमिलनाडु, कासगंज जंक्शन उत्तर प्रदेश। तो एक तरीके से 1300 स्टेशन जो लेने हैं देश भर के, बजट में जो सैंक्शन हुए थे 1275, फिर मतलब उसको थोड़ा और बढ़ा के 1300, करीब 9, करीब करीब 1300 स्टेशन का काम पहले फेज में लिया गया। उसके बाद में और 1000 के आसपास स्टेशन और लेंगे जैसे ये प्रोग्रेस हो जाए। अब देखो आपको काम कितना तेजी से हो रहा है वो दिखाया जाएगा। ये कोल्लम, जिसकी आपने अभी पिक्चर देखा था आर्किटेक्चर का, ये उसका काम चल रहा है। ये एर्नाकुलम टाउन, काम तेजी से चल रहा है। एर्नाकुलम जंक्शन, यहाँ भी तेजी से काम चल रहा है। हर जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ध्यान में रखा गया है, क्वालिटी कंट्रोल अच्छे से हो, तो जो कंक्रीट की क्वालिटी है, स्टील की क्वालिटी, उस पर बहुत फोकस रखा गया है।
ये देखो सब जगह बैचिंग प्लांट्स आपको वहीं साइट पे लगे हुए दिखेंगे। ये सीमेंट का बैचिंग प्लांट है। बैचिंग प्लांट जब साइट पे लग जाता है तो कंक्रीट की क्वालिटी को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। तो हर जगह ये चीज का ध्यान रखा गया है। आगे चलो। रामेश्वरम, काटपाड़ी जंक्शन, सब जगह पिलर्स आके फाउंडेशन आके ऊपर बढ़ चुके हैं। मदुरई, न्यू जलपाईगुड़ी, दकनिया तालाब, पुदुचेरी, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, ग्वालियर, प्रयागराज, रांची। देखो, स्टेशन के काम में और एक नॉर्मल बिल्डिंग में या एयरपोर्ट में या दूसरी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्टेशन के आसपास ट्रेन के कंट्रोल के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जंक्शन बॉक्सेस, केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर, इन सब चीजों को किस तरह से आप सेफली रिमूव करोगे ताकि ऑपरेशन कहीं पे डिस्टर्ब नहीं हो। तो जो प्री वर्क होता है स्टेशन बनाने से, वो प्री वर्क उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क। तो बहुत सारी जगह करीब करीब ये सारे के सारे स्टेशन जो आपने देखे, उसमें प्री वर्क पे 5-5, 6-6 महीने का टाइम इन्वेस्ट किया है ताकि कहीं पर भी कोई केबल अचानक न टूट जाए और ट्रेन के सेफ्टी पे असर न पड़ जाए। इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखा गया है। बड़े स्टेशनों पे तो 7-7, 8-8 महीने का प्री वर्क हुआ है। कंप्लीट केबल को शिफ्ट करना, नया केबल लगाना, फिर पुराना केबल हटाना, इन सब चीजों पे बहुत मेहनत की है टीम ने। देश भर में सब जगह जितने हमारे डिप्टी चीफ इंजीनियर्स हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, जितने ट्रैफिक के ऑफिसर्स हैं, इलेक्ट्रिकल के एसएनटी के ऑफिसर्स हैं, उन सब ने कर्मचारियों ने बहुत मेहनत की है। आगे चलो। फरीदाबाद देखो, पूरा करीब करीब फाउंडेशन बन गया। जालंधर, आगे जम्मू तवी, फाउंडेशन से ऊपर। ये कुछ स्टेशंस तो ऐसे हैं जहां पे जो काम कर रहे अधिकारी, उनकी एनर्जी आप देखोगे तो आनंद आ जाता है। चेन्नई एगमोर में एक डिप्टी चीफ इंजीनियर, जयपुर में एक डिप्टी चीफ इंजीनियर, जम्मू तवी में एक डिप्टी चीफ इंजीनियर। मतलब जब मैं उनसे मिलता हूँ, उनकी एनर्जी देखता हूँ, तो लगता है कि तीनों के तीनों उसी जगह के लोकल, अपने उसी जगह के रहने वाले हैं। तो वो अपने, मतलब कहते हैं कि शहर में ऐसी चीज बना के जानी हमें जो कि हमें गर्व लगे कि ये मैं जब डिप्टी चीफ इंजीनियर था तब काम चालू हुआ था। इस तरह से लोगों के मन में, कर्मचारियों के, अधिकारियों के मन में भावना है। बल्कि जयपुर में तो जो चीफ इंजीनियर, या चेन्नई में जो चीफ इंजीनियर, उनका तो था कि वर्ल्ड का बेस्ट हमें ही बना के देना है, कंपटीशन एक तरीके से। आगे गाजियाबाद, बिजवासन। बिजवासन तो बहुत काम आगे बढ़ गया। ये तो करीब करीब एक फ्लोर पूरा कंप्लीट हुआ है। सफदरजंग करीब करीब 2 फ्लोर्स कंप्लीट होने को है। गोमती नगर पूरा होने को आया। उधना बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। सूरत बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। सूरत भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। शहर में एकदम सेंटर में, और इतना डेंस वहां पे डेवलपमेंट है कि उसको वहां कंस्ट्रक्शन करना अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, चैलेंजिंग है। आगे सोमनाथ, ये आसान काम है फिर भी। साबरमती बहुत मुश्किल है, फिर बहुत डेंस एरिया। नागपुर बहुत ही डेंस एरिया, बहुत डेंस एरिया। अजनी आसान से काम चालू हुआ। आप पिछले वाले जाओ, आप देखोगे हर जगह आपको एक नई पद्धति दिखेगी। जितने लोग काम कर रहे हैं, सबके हेलमेट पहने हुए, जो रिफ्लेक्टिव जैकेट्स हैं वो पहने हुए। काम करने का रेलवे में 9 साल में इतना बड़ा एक काम करने के तरीके में परिवर्तन आया है, वो इसका रिफ्लेक्शन है। आगे न्यू भुज, मुजफ्फरपुर बिहार, गया बिहार, भुवनेश्वर उड़ीसा का पूरा फाउंडेशन बन गया उसका। पुरी का काम तेजी से ऊपर आके आगे बढ़ रहा है। कटक का काम, कटक में तो बड़ा मजा आया था। कटक में हमने 4 डिजाइनें ली और चारों डिजाइनें सबके सामने, सभी नागरिकों के सामने रख ली, और उसके बाद में कहा कि अब आप चूज करो। फिर बाद में 2 डिजाइनें शॉर्टलिस्ट हुई, और फिर बड़ा सा जो रेवेन्शा कॉलेज का हॉल है, उस रेवेन्शा कॉलेज के हॉल में करीब 1000 से ज्यादा नागरिक थे।
वहां मैंने पोल किया कि भाई आपको कौन सी डिजाइन पसंद है, तो 999 लोगों ने, 1000 में से 999 नागरिकों ने जो डिजाइन चूज की वो डिजाइन आगे बढ़े हम लोग। तो इतना एक मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस तरह से रहा स्टेशन में कि हमारा स्टेशन है, हमारे शहर की चीज है, तो उस हिसाब से इसको आगे बढ़ाया। नेल्लोर बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, बैंगलोर कैंट आगे, यशवंतपुर, सब जगह आप देखोगे बैचिंग प्लांट्स लगे हुए हैं, हेलमेट में जैकेट में लोग अच्छे से सर्वे हो रहे हैं प्रॉपर। तिरुपति आंध्रा बहुत अच्छा प्रोग्रेस आगे। तो ये आपके सामने रखी हमने पूरी की पूरी स्टेशन की कहानी और जो आपके क्वेश्चंस हैं। ये फर्स्ट फेज में जो 508 स्टेशन आपने चूज किए हैं, ये टोटल कंप्लीशन कब तक हो रहे हैं? मुझे लगता है कि कुछ तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे, 2024 चुनाव से पहले भी कुछ एक आध उद्घाटन हो जाएगा। जरूर, बहुत तेजी से काम। आप जानते हैं मोदी जी के काम करने की पद्धति। मोदी जी कहते हैं कि फाउंडेशन भी हम ही ले करते हैं और इनॉग्रेशन भी हम ही करते हैं। तो मोदी जी के काम करने की पद्धति, उनकी स्पीड आपने देखी है 9 वर्षों में, और उससे पहले गुजरात में देखी है आपने। उसी स्पीड से काम होगा सारा का सारा। ये 508 है, इसके अलावा करीब करीब 40 और जिसके फाउंडेशन स्टोन पीएम साहब विभिन्न कार्यक्रमों में टूर जाते जाते कर चुके हैं। तो ये सब के सब तेजी से काम आगे बढ़ेगा, और इसके बाद में करीब करीब और जिसका मास्टर प्लान बन रहा है, अभी जिन स्टेशनों का मास्टर प्लान बन रहा है, करीब करीब 600 स्टेशन और 700 स्टेशन और जिसका काम भी तेजी से आगे बढ़ेगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने जो 9 अगस्त को बोला कि क्विट इंडिया, उस बारे में थोड़ा सा गहराई से प्रकाश डाल दीजिए, बहुत लोग जानना चाह रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया। जो आज की हमारी समाज की जरूरतें हैं, हमारी समाज के जो वैल्यूज हैं, जिन चीजों के अगेंस्ट देश लड़के आजाद हुआ, जिन मूल्यों को स्थापित करने के लिए हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, ये उसकी भावना का आ गया है। नेक्स्ट। सर, मेरे 2 सवाल थे। एक सवाल का जवाब तो आपने दे दिया कि टाइम ड्यूरेशन कितना फिक्स किया गया, क्या लक्ष्य रखा गया, कब तक का, वो तो आपने बता दिया। मेरा अहम सवाल था कि 508 रेलवे स्टेशन को लेकर रीडेवलपमेंट है, बहुत जगह एक्सपेंड किया गया है, बढ़ाया गया है, लैंड एक्विजिशन की, क्योंकि आपने कई जगह बताया कि बहुत ज्यादा डेंस एरिया है, पब्लिक एरिया है, तो क्या वो लैंड भी किए गए है? लैंड एक्विजिशन की जरूरत प्राय नहीं पड़ी, क्योंकि स्टेशन की अपनी खुद की जमीन है, और बहुत बहुत सारा डेवलपमेंट फोकस है कि जो स्टेशन की एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसी को कैसे हम वर्टिकली ग्रो करें। स्टेशन की एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को, एरिया को कैसे हम वर्टिकली, देखो प्रधानमंत्री जी ने जब कहा नए अर्बन स्पेस बनाने हैं, तो नए अर्बन स्पेस बनाने के लिए वर्टिकल ग्रोथ जरूरत है। बहुत ही केयरफुल मास्टर प्लानिंग की गई है। Sir, I have 3 very quick small questions. Oh, a lot of development will happen, which will, bring you some commercial benefit. I think that's one of the focus of railways. So, how much estimate you are making, because with new developments, kitna aapka revenue aayega, extra revenue other than fare and other thing. Second thing, when you look at this, roof plazas like in Delhi or other places, we have lot number of people who are very poor. They cannot afford go to, pay high rate for foods and everything. Is there going to be any kind of facility for them to ensure that even poor, they get the right food there? Third, last question, what about maintenance? What PM also said, we can create, but we know what happened, ISBT Delhi. It was a world-class station, but today you go, it's in mess. देखो, मोदी जी की सरकार, आप पूरा इतिहास उठा के देखो, मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित है। साधारण नागरिकों के जीवन में एक स्थिर परमानेंट चेंज लाए, एक स्थायी सुधार लाए, ये प्रधानमंत्री जी का हमेशा से प्रयास रहा है। और हमेशा उनके कोई भी आप कार्यक्रम को उठा के देख लीजिए, आप हर एक कार्यक्रम में साधारण नागरिकों को, सामान्य नागरिकों के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन लाना, एक स्थायी इंप्रूवमेंट लाना, ये मोदी जी का हमेशा से उद्देश्य रहा है। तो
स्टेशन डेवलपमेंट में भी यही उद्देश्य से जितने लोग आज वहां पे काम कर रहे हैं और भी नए लोग जो काम करना चाहते हैं, उन सबको एक अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिले बिना किसी बोझे के। आप देखो, इसीलिए स्टेशन डेवलपमेंट के नाम पे कोई नई फीस नहीं लगाई गई है, स्टेशन डेवलपमेंट के नाम पे कोई किराया नहीं बढ़ाया गया है। ये मोदी जी ने भारत सरकार के बजट से आवंटन करके स्टेशन का विकास करने के लिए अलग से फंड्स दिए। तो ये बहुत बड़ा गरीबों के प्रति समर्पित भावना का बहुत बड़ा ये एक एग्जाम्पल है। उसी प्रेरणा से आगे चलेंगे। रेलवे में मेंटेनेंस के काम करने की बहुत अच्छी पद्धतियां बनी हुई है, क्योंकि ट्रैक मेंटेनेंस हो, ओवरहेड मेंटेनेंस हो, आपका एसएनटी की मेंटेनेंस हो, इन सब चीजों पे, ब्रिजेस की मेंटेनेंस हो, इन सब चीजों पे 100 साल से अधिक का एक एक्सपीरियंस है। तो मेंटेनेंस रेलवे का एक कोर फंक्शन है, एक कोर फंक्शन है। अगर आप देखो, रेलवे की कोर कॉम्पिटेंसीज में ऑपरेशन और मेंटेनेंस दो बहुत बड़ी चीज आती है। तो मेंटेनेंस की व्यवस्था रेलवे के अनुभव को उपयोग करके करेंगे। जहां जहां पे नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा उससे, और अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो अच्छी बात है। Sir, my question is that you said that 9,000 engineers are being trained to undertake this massive work. Can you give some more details on this, how they were selected and how they will be deployed all over the zones to carry out this massive बहुत task? अच्छा प्रश्न है। जो ट्रेनिंग दी है, मल्टीपल फेजेस में ट्रेनिंग दी है। सबसे पहले तो स्टेशन डेवलपमेंट होता क्या है, फिर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, टेंडर डॉक्यूमेंट्स किस तरह के हैं, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स क्या है, आर्किटेक्चर कैसे लेना है, सेफ्टी का कैसे ध्यान रखना है, प्री वर्क कैसे करना है, कि जैसे मैंने आपको समझाया कि केबल होते हैं, सिग्नलिंग का काम होता है, सेफ्टी के पैनल्स होते हैं, जंक्शन बॉक्सेस होते हैं, पॉइंट मशीन्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए कैसे उनको शिफ्ट करना। तो एक सीरीज ऑफ ट्रेनिंग्स दी गई है, सीरीज ऑफ ट्रेनिंग्स दी गई है, और पूरे देश भर में दी गई। क्योंकि जैसा आपने वो, अगर वो अभी नक्शा देखा होगा, पूरे देश में काम हो रहा है। सबका साथ सबका विकास है, कोई किसी पार्टी किसी स्टेट के प्रति कहीं कोई भेदभाव नहीं है। सबका साथ सबका विकास है मोदी जी का मंत्र। उसी मंत्र से पूरे देश भर में सारे के सारे स्टेशंस को लिया गया है। Sir, I have one question, sir. Will you require any extra budgetary support for the 25,000 crore that is required for the redevelopment? ये बजट का ही हिस्सा है, जो एग्जिस्टिंग बजट है उसी का हिस्सा है। Sir, and by when is this expected to be spent? जैसा मैंने कहा कि ये काम करीब 1.5 से 2 साल में बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपको दिखाई देगी। बहुत सारी प्रोग्रेस तो आपको दिखाई भी अभी, वैसे ही और प्रोग्रेस बहुत तेजी से होगी। कोई क्वेश्चन, इधर से कोई क्वेश्चन? हेलो सर, आपके प्रेजेंटेशन को देखकर काफी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं कि इतना खूबसूरत आपने डिजाइन डिस्प्ले किया है। मेरा एक, या तो हो सकता है आपकी प्लानिंग में हो, या एक सजेशन ही है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर रेलवे स्टेशन के प्रेजेंटेशन को हर रेलवे स्टेशन पे डिस्प्ले किया जाए कि आपके आने वाले समय में 8 महीने बाद ऐसा रेलवे स्टेशन दिखेगा, या इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने बनाया है ताकि लोगों में एक एनर्जी फील हो। और मैं इसमें आपकी भी मदद मांगूंगा, सभी मीडिया के साथियों की मदद आपसे मांगता हूं मैं, कि हम सब जिस भी शहर से आए हो, उस शहर में अपने अपने स्टेशन के प्रति एक गर्व महसूस करें, और जितना हो सके अपने स्टेशन के डिजाइन्स को लोगों के साथ शेयर करें। और लोगों के आज भी सजेशन जो भी आए, हम आज भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पुरी के स्टेशन में काम चालू हो गया था, उसके बाद में कई नागरिकों का सुझाव आया कि बारिश से बचने के लिए ये 2-4 इम्प्रूवमेंट कर लेने चाहिए। तो हमने तुरंत उसमें डिजाइन में चेंज करवाया। बहुत ही मोदी जी की सरकार ओपन माइंडेड सरकार है। सारे के सारे सुझावों को साथ लेके, जन साधारण के सुझाव हो, मीडिया के सुझाव हो, सबको साथ लेके, आखिर काम तो आप ही के लिए हो रहा है ये सब, तो उसमें आपकी मदद भी लेंगे। इधर से लेंगे क्वेश्चंस। Right. Sir, the Prime Minister has spoken about the laying of new tracks. So just wanted to know about the long pending projects like the Shabri Rail in Kerala. देखो, केरल की परिस्थितियां बहुत ही स्पेशल परिस्थितियां हैं, क्योंकि राज्य सरकार को विकास में बहुत कम इंटरेस्ट है।
The state government doesn't have that much interest in development of the state. इसीलिए even for small things like survey, even for very small things like preparing DPR, we find so much resistance that it's really difficult to do any work. फिर भी मोदी जी की सरकार clearly committed है for development of railway network in Kerala. I'll give you one example. The political class of Kerala, they created a totally imaginary narrative that Vande Bharat will not be given to Kerala. That was such a low level of political thinking that we were shocked when we saw this. But you have seen Modi ji has given Vande Bharat to all the states. All the states, every state which has electrified broad gauge network has got a Vande Bharat connecting to them. So this kind of thinking is unique to the current political disposition, current political setup, sabka saath, sabka vikas. We believe in equitable development. Modi ji believes in making sure that the entire country grows simultaneously. But we need the support of the state government. सर जैसे इन 508 रेलवे स्टेशनों को हम देख रहे हैं, आगे 1300 के आसपास और होगा, 700 के आसपास और 700 के आसपास सर. लेकिन जो सर ये स्टेशन के अलावा जो बड़े छोटे हॉल्ट होते हैं, कई सारे जो पैसेंजर ट्रेन चलती है, उन हॉल्ट्स पर ये देखा गया है कि वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज तक नहीं है. बहुत आपका इंपॉर्टेंट विषय है. मैं इस विषय पे भी आपको बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ. कुछ चीजों को एकदम स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है और इस पे काम भी बहुत अच्छा चल रहा है. प्लेटफॉर्म की हाइट, जो पुराना सिस्टम था कि प्लेटफॉर्म कोई लो हाइट, कोई मीडियम हाइट, कोई फुल हाइट, वो सब खत्म. केवल एक स्टैंडर्ड हाइट. प्लेटफॉर्म की लेंथ, छोटा प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म, सब खत्म. फुल लेंथ का प्लेटफॉर्म. कवर, बारिश में बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, उसमें मिनिमम फैसिलिटीज कितनी होनी चाहिए वो, प्लस टॉयलेट्स का विस्तार, और एक बहुत अच्छी एक स्टैंडर्ड रैंप कम एलिवेटर की, एस्केलेटर की डिजाइन की गई है, जो कि एफओबी में बहुत आराम से कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति भी आराम से चढ़ सके, बच्चा भी आराम से चढ़ सके. वो सब फैसिलिटीज स्टैंडर्ड एलिमेंट्स में डिजाइन की जा रही है. वो जल्दी, बहुत जल्दी इन सब के सर्कुलर्स भी इश्यू होने वाले हैं, क्योंकि वो डिजाइन्स बन गई है, मैंने भी उसकी जांच कर ली है. तो एक तरीके से छोटा स्टेशन हो, हॉल्ट हो, बड़ा स्टेशन हो, या मेट्रोपॉलिटन शहर का स्टेशन हो, सब में यात्रियों को बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज मिले, वो ध्यान में रखा जाए. स्टेट गवर्नमेंट्स को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा. जहां जहां पर आपने स्टेट गवर्नमेंट्स ने लोकल ट्रैफिक मैनेजमेंट में, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में, इन सब में अच्छा कोऑपरेशन दिया है. करीब करीब हर जगह जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी है, या लोकल वाटर वर्क्स है, या लोकल ट्रैफिक पुलिस है, उन सब के साथ कंटिन्यू संवाद रहता है. उनके बहुत सारे अप्रूवल्स भी लगते हैं. तो उन सब के लिए मैं राज्य सरकारों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा. मेरा सवाल इधर से है सर. वोकल फॉर लोकल की बात पीएम नरेंद्र मोदी ने की, तो आप लोग स्टेशन को किस तरीके से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको कैसे जोड़ रहे हैं सर स्टेशन? आपने कई उदाहरण देखे. अभी वोकल फॉर लोकल में देश भर में करीब 800 स्टेशन में ऑलरेडी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत जो स्टॉल लगा गए लोकल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए. लोकल मतलब आप आश्चर्य करोगे, ऑन एन एवरेज एक एक स्टॉल पे 30,000 से लेके 80,000 तक की इनकम हो रही है महीने की, और इतना अच्छा मार्केट मिल रहा है. मुझे एक जगह तो बताया, कहाँ पे था, वहां पे बताया कि उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने चालू हो गए. एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने चालू हो गए. तो वोकल फॉर लोकल के तहत वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में 800 स्टेशन में ऑलरेडी बहुत अच्छी सुविधा बनी है. आप भी जाके देखिए और उसका फीडबैक भी लेके आइए. बहुत अच्छी सुविधा बनी है, जिसमें जिन लोगों ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की स्टॉल ली है वो बहुत ही खुश है.
सर एक और क्वेश्चन लेना चाहेंगे लेफ्ट साइड से कि सर बहुत सारे ऐसे जगह हैं इंडिया में कि जो रेल नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। जैसे मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और वहाँ पे जो कप्तानगंज और गोपालगंज का रूट चलता है, लेकिन इस बीच में कुशीनगर से गोरखपुर के बीच में कोई रेल नेटवर्क नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे से प्लेसेज हो गए जो आइडेंटिफाई किया होगा जो जिसकी एग्जिस्ट नहीं करता रेलवे स्टेशन। तो क्या ऐसा कोई प्रपोजल है कि कितने रेलवे स्टेशन और नए प्रपोज हो सकते हैं जो देखो, आपने नोटिस किया होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी कि पिछले साल 5200 किलोमीटर की नई पटरियां बनी। 5200 किलोमीटर की नई पटरियों का महत्व आप समझिए। पूरे के पूरे स्विट्जरलैंड का नेटवर्क है 5000 किलोमीटर। कई देशों का नेटवर्क 4000-5000 किलोमीटर का होता है। ये यानी उन देशों के पूरे रेलवे नेटवर्क के बराबर नई पटरियां मोदी जी ने 1 साल में बिछाई है और 9 साल में करीब 26,000 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई है। और ये इसी स्पीड से कई वर्षों तक आगे काम करने का संकल्प है। तो देश के हर क्षेत्र को अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी मिले, हर क्षेत्र से सामान और यात्री को आने जाने की सुविधा मिले। मोदी जी ने जैसा आपको कहा था LHB कोचेस, कहाँ 700-800 कोच बनते थे साल के, आज 5000 कोच बनते हैं LHB कोच। लोकोमोटिव्स, कहाँ 500-600 लोकोमोटिव साल के बनते थे, आज 1500 के आसपास लोकोमोटिव साल के बनते हैं। तो एक अलग ही लेवल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कहाँ 70-80 साल की होती थी, अब 450-500 स्टेशन साल के होते हैं। फ्लाईओवर और अंडरपास, पिछले साल में 1000 फ्लाईओवर और अंडरपास बने, 1000। तो ये जो स्पीड है काम करने की मोदी जी की, इस स्पीड को मेंटेन करेंगे और जनता ने जो विश्वास अब तक दिखाया है 24 में भी वही विश्वास दिखा के देश को कैसे एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसी संकल्प को आगे लेके चलेंगे। धन्यवाद साथियों। थैंक यू सर, थैंक यू।